टीडीएस पे करने जा रहे हैं हम लोग। कंपनी का नाम कुछ भी रख देते हैं। सपोज हमारी कंपनी का नाम है यूनिक्स प्राइवेट लिमिटेड। एड्रेस इसका है अलीगंज, लखनऊ। स्टेट है उत्तर प्रदेश। और यहाँ पर इसका पिन कोड भी कुछ डाल सकते हैं, अपना मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें डाल देंगे। फाइनेंशियल ईयर और बुक बिगनिंग डेट दोनों ठीक है, एक्सेप्ट करा देंगे। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि कंपनी जब हमने बनाई, नई कंपनी क्रिएट करी, तो यहाँ पर कंपनी में टैक्सेशन वाले ऑप्शन में हमारे पास जो फीचर्स दे रखे हैं, यहाँ पर हमको इनेबल टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, मतलब टीडीएस को यहाँ पर हमको इनेबल करना पड़ेगा, तभी हम वहाँ पर टीडीएस अकाउंट जो है वो क्रिएट कर पाएंगे। सबसे पहले हमको यहाँ पर टीडीएस को इनेबल करना पड़ेगा, तो इसको हम क्या कर देंगे, यस कर दिए। यहाँ पे अपने कंपनी का पैन रजिस्ट्रेशन नंबर जो होगा वो फिल कर दिया जाएगा। कंपनी है, ब्रांच डिवीज़न क्या है वो डाल देंगे। और यहाँ पर ऑप्शन पूछता है सेट अल्टर डिटेल ऑफ पर्सन रिस्पॉन्सिबल, कौन पर्सन है जो टीडीएस को डिडक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे आप अपनी डिटेल भरेंगे, समझ गए ना, कि डिडक्शन कौन कर रहा है। तो उस व्यक्ति की डिटेल भरी जाएगी जो ये टैक्स का डिडक्शन यहाँ पर कर रहा है कंपनी में। उसकी पर्सनल डिटेल भर देंगे, फिर इंटर करके एक्सेप्ट करा देंगे। फाइनली एक्सेप्ट। तो ये फीचर हमने इनेबल कर दिया। अब हमारा यहाँ जियोनिक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गई है। इसमें क्रिएट करते हैं वन बाय वन। क्या क्रिएट करना है हमको, लेज़र क्रिएट करने हैं। लेज़र कौन कौन से होने चाहिए, तो टीडीएस जो हमारा डिडक्शन होगा वो किस पे होगा, कंपनी जो भी एक्सपेंसेस कर रही है, ठीक है, किसी को जो पेमेंट कर रही है तो उस पर टैक्स डिडक्ट करके, जैसे सैलरी पेमेंट हो रहा है तो सैलरी पर सबसे पहले क्या करना है, हमको टैक्स का डिडक्शन करना है। रेंट पे हो रहा है तो रेंट पे हमको टैक्स का डिडक्शन करना है। बैंक्स इंटरेस्ट पे करती हैं तो इंटरेस्ट पे टीडीएस डिडक्शन करती हैं। तो यहाँ पर हमको वो सारे लेजर्स क्रिएट करने हैं जिन जिन लेजर अकाउंट पर हमें टैक्स का डिडक्शन करना है। प्लस हमारा जो टीडीएस का रेट है, ठीक है ना, वो रेट जैसा मैंने बताया कि रेट अलग अलग हो सकते हैं। तो अभी फिलहाल हम लोग को क्या करना है कि एक 10% रेट का हम लोग टीडीएस अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। कैसे क्रिएट होगा, तो लेजर अकाउंट में चलते हैं और पहला अकाउंट ही हम बना लेते हैं टीडीएस अकाउंट। अंडर टीडीएस अकाउंट अंडर जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, और टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स पूछेगा तो यहाँ पर हमारे पास जीएसटी, अदर्स और टीडीएस तीन ऑप्शन दिख रहे हैं। तो हमारा क्या है, यहाँ पर ये टीडीएस है तो टीडीएस को सेलेक्ट करेंगे। जब टीडीएस सेलेक्ट करते हैं तो नेचर ऑफ पेमेंट यहाँ पूछता है। अब जो हमको रेट डिफाइन करना है ना, टीडीएस रेट 10%, 20%, 40%, जो भी रेट अब हमें डिफाइन करना है वो यहाँ पर करना होता है। तो यहाँ हम क्रिएट करेंगे, पहला हम क्रिएट करते हैं टीडीएस 10% का क्रिएट कर लेते हैं। अब सेक्शंस, पेमेंट कोड, ठीक है, ये सारे सेक्शंस आपके कहाँ बुक में है, नोटबुक में है, तो उसमें आप देख लेंगे कि भाई रेंट अगर हम पे कर रहे हैं तो रेंट के लिए कौन से सेक्शन में हमको जाना चाहिए, या कौन से सेक्शन के अंतर्गत ये टैक्स का डिडक्शन होगा, तो वो आप सेक्शन यहाँ से लिख देंगे। यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है रेट ऑफ इंडिविजुअल। तो अगर यहाँ पर रेट हमें अभी कितना देना है, फिलहाल 10% का रेट हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, तो 10% ही हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। और ये 10% किसके लिए होगा, विथ पैन, जिसका पैन कार्ड होगा उसका तो रेट का डिडक्शन होगा 10%। अच्छा, टीडीएस में अगर पैन कार्ड नहीं है, क्रेडिटर का आपके पास पैन कार्ड नहीं है, तो डिडक्शन ऑटोमेटिक डबल हो जाएगा। मतलब कितना डिडक्शन हो जाएगा, 20% का हो जाएगा। तो हम दोनों करके यहाँ चेक कर लेंगे। तो फिलहाल 10% हमने दे दिया, अगर पैन है तो 10% यहाँ टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा। नीचे एक ऑप्शन दे रखा है थ्रेशोल्ड और एग्जम्पशन लिमिट। इसका मतलब होता है कि आपके अगर अमाउंट, कितना अमाउंट तक आप जो है वो एग्जम्पशन दे रहे हैं, मतलब हम कितने अमाउंट तक की छूट है।
सपोज हमने दे दिया कि भाई 20,000 रुपए से अगर कोई कम है सैलरी तो उसका क्या है, डिडक्शन नहीं होगा। वो एग्जाम्पशन लिमिट जो आप यहाँ फिल कर देंगे तो उस व्यक्ति का टैक्स डिडक्शन नहीं होगा जिनका सैलरी उतने से कम होगा, 20,000 से कम, ठीक है ना। तो यहाँ एग्जाम्पशन अमाउंट फिल होता है, ये हम भर सकते हैं। फिलहाल के लिए अभी इसको हम स्किप करते हैं। एंटर कर दिए और एंटर करके एक्सेप्ट। हमने 10% का टीडीएस रेट बना लिया। अब उस टीडीएस रेट को हमें कहाँ कहाँ अप्लाई करना है, तो अब जो भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं उनमें हमको वो रेट बताने होते हैं कि ये एक्सपेंस इस रेट में है, ये एक्सपेंस में हम लोग इतना रेट डिडक्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम क्या दे रहे हैं, सैलरी पे कर रहे हैं, तो हमने अकाउंट क्या बना लिया, सैलरी अकाउंट बना लिया। अब सैलरी अंडर जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में रखते हैं और यहाँ पर नीचे ऑप्शन आप देखेंगे सेट अल्टर अदर स्टैट्यूटरी डिटेल। इसको जब आप इनेबल करेंगे तब पूछेगा इस टीडीएस एप्लीकेबल, क्या इस सैलरी पे टीडीएस एप्लीकेबल होगा, तो आप यहाँ कर देंगे कि हाँ एप्लीकेबल होगा। जब हमने एप्लीकेबल किया तो तुरंत हमसे नेचर ऑफ पेमेंट उसने मांगा। जो अभी हमने बनाया है टीडीएस 10% का, वही नेचर ऑफ पेमेंट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ एक्सेप्ट कर लेंगे और एंटर करेंगे। अच्छा, दूसरा ऑप्शन आप यहाँ देखोगे, यहाँ इसको हम एक्सेप्ट कर दिए, सैलरी अकाउंट हमारा क्या हुआ, बन गया। अब ये सैलरी हम किसको देने वाले हैं, सैलरी देने वाले हैं राजू को। तो किसका अकाउंट हमने क्रिएट किया, राजू का। राजू कौन है हमारा, सन्ड्री क्रेडिटर होगा राजू। तो राजू को अंडर किस में रखा गया, सन्ड्री क्रेडिटर में। एंटर करेंगे, यहाँ भी पूछता है हमसे इस टीडीएस डिडक्टेबल, क्या राजू पे टीडीएस का डिडक्शन होना है, तो हमने कर दिया यस, हाँ होना है, राजू पर टीडीएस डिडक्ट होगा। राजू कौन है भाई, डिडक्टिव टाइप ये कौन है, तो एक पर्सन है जो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है। यहाँ पर हमारे पास कई सारे डिडक्टिव टाइप दे रखे होते हैं जिनका टीडीएस आप डिडक्ट करने जा रहे हो, ठीक है ना, वो डिडक्टिव होंगे। तो कौन है वो, यहाँ पर उसके टाइप दे रखे हैं, वो कोई कंपनी हो सकती है, वो कोई इंडिविजुअल व्यक्ति हो सकता है। तो राजू एक नाम है, एक पर्सन का नाम है जिसका टीडीएस हम लोग डिडक्ट करने जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम क्या सेलेक्ट करेंगे, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। एंटर कर देंगे, इसका स्टेट पिन कोड सब दे देंगे, बैंक डिटेल भी दे सकते हैं यहाँ पर। यहाँ ऑप्शन से देखो पूछ रहा है पैन नंबर, समझ गए ना। और हमने अभी क्या बताया था कि पैन नंबर अगर नहीं होगा तो टैक्स कितना कट जाएगा, 20% हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो फिलहाल राजू का हम लोग पैन नंबर यहाँ पर दे देते हैं, इनका 10% ही टैक्स कटेगा और इंटर करके एक्सेप्ट करा दिए। बात समझ में आ गई। अब बैक आ जाओ। अब इसकी एंट्री कैसे होगी, तो एंट्री के लिए इसमें 2 वाउचर्स चाहिए हमको। जो पहला वाउचर है वो जनरल वाउचर है। जनरल वाउचर में सबसे पहले हम लोग डिडक्ट करेंगे, टीडीएस का डिडक्शन करते हैं। कैसे करेंगे, डेबिट क्या होगा, सैलरी। क्या देने जा रहे हैं भाई, सैलरी सपोज हमने दे दिया कितना, 30,000, ठीक है। एंटर करेंगे, एंटर। सैलरी किसको जा रही है, राजू को। जब राजू को मैंने सेलेक्ट किया तो यहाँ सैलरी कितनी मिली राजू को, 3,000 रुपए, मतलब 30,000 का 10%, 3,000 रुपए ऑटोमेटिक डिडक्ट हो गया। ये डिडक्ट होकर के इसको किस अकाउंट में रखेंगे हम लोग, जो डिडक्शन हुआ 3,000 का, ये हमारा जाएगा टीडीएस अकाउंट में। तो सैलरी हमारी डेबिट हो गई 30,000। राजू अकाउंट हमने सेलेक्ट किया तो राजू में ऑटोमेटिक वो सैलरी का डिडक्शन होकर के 27,000 राजू को मिल गया और टीडीएस अकाउंट में चला गया हमारा 33,000। लेकिन ये सैलरी अभी राजू को पे नहीं की गई है, अभी केवल हमने क्या किया, यहाँ डिडक्शन किया है। अब राजू की सैलरी हमको देनी है तो कौन से वाउचर में जाना चाहिए, पेमेंट वाउचर में। अगर हम कैश या चेक से पेमेंट कर रहे हैं तो पेमेंट वाउचर में हमको जाना चाहिए। पेमेंट करना किसको, अब यहाँ गलती लोग क्या करते हैं कि सैलरी अकाउंट डेबिट कर लेते हैं। सैलरी तो जा चुकी है हमारे अकाउंट, हमारे यहाँ से सैलरी अकाउंट डेबिट हो गया। अब हम डेबिट करेंगे राजू के अकाउंट को, ठीक है ना।
सैलरी देनी किसको थी, राजू को ना। राजू अकाउंट डेबिट करोगे, कितना अमाउंट देना है, तो करंट बैलेंस ऑलरेडी देखो दिखा रहा है 27,000। अगर आपको नहीं पता है कि भाई डिडक्ट होकर के कितना इसकी सैलरी बनी, तो आपको वहां जाके चेक करने की जरूरत नहीं है, आप यहीं पे देख लो ना करंट बैलेंस कितना है 27। तो इस 27,000 को आप यहाँ पर लिख दोगे, अगेंस्ट रेफरेंस इसको एंटर कर दोगे। और क्रेडिट क्या कर लोगे, अगर कैश में दे रहे हो तो कैश अकाउंट, और बैंक से दे रहे हो तो बैंक अकाउंट, ठीक है ना। इस तरह से राजू का सैलरी का पेमेंट हो गया। अब दूसरा हम लोग जो क्रिएट करने जा रहे हैं वो विदाउट पैन वाला करने जा रहे हैं, ठीक है ना। और वो फिर से जाएंगे और क्रिएट करेंगे लेजर। इस बार हम लोग दे रहे हैं किस पर टीडीएस लेंगे, रेंट पर डिडक्ट करेंगे। रेंट भी यहाँ क्या होगा हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। और यहाँ पे अल्टर डिटेल में सेट करेंगे हम लोग, अप्लीकेबल करेंगे टीडीएस को 10% पर ही एक्सेप्ट। और ये रेंट हम दे रहे हैं सपोज कोई भी PQR, ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी है जिससे हमने रेंट पे स्पेस ले रखा है। इस कंपनी को हम लोग क्या करेंगे, रेंट पे करेंगे। तो कंपनी कौन हो गया हमारे लिए, क्रेडिटर हो गया। यहाँ पूछेगा इस टीडीएस एप्लीकेबल डिडक्टेबल है, तो यस है। और डिडक्टिव टाइप, अब ये डिडक्टिव टाइप किसी आदमी का या किसी पर्सन का तो नाम है नहीं, ये किसका नाम है, कंपनी नेम है। तो यहाँ पे आप क्या सेलेक्ट करोगे, कंपनी। अब कंपनी रेजिडेंट, यहाँ पे कंपनी कैसी है, रेजिडेंट। तो रेजिडेंट का मतलब क्या है कि यहाँ की अपनी कंपनी है ना, अपने यहाँ की है। तो इसको क्या कर लेंगे, कंपनी रेजिडेंट सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे पैन नंबर नहीं दे रहे हैं हम कंपनी का, समझ गए ना। पैन नंबर नहीं पे कर देंगे और एक्सेप्ट करा देंगे। आए वाउचर में, और अब वाउचर में फिर से जनरल में चलेंगे। इस बार पेमेंट किसका करने जा रहे हैं हम लोग, रेंट का। तो रेंट अकाउंट डेबिट कर लेंगे। कितना पेमेंट करने जा रहे हैं, सपोज 50,000 आप करने जा रहे हो, 50,000 डेबिट कर लिया। क्रेडिट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा PQR प्राइवेट लिमिटेड। कितना अमाउंट कट गया इनका, 10,000 कट गया ना। तो जरा बताओ 50,000 का 10,000 कितने परसेंट हो गया, 20% हो गया कि नहीं हो गया। भाई 10% कटता तो 5,000 कटता तो 45,000 इसको मिलता, लेकिन 10,000 कट गया, मतलब 20% कट गया। क्यों कट गया, क्योंकि इनका पैन नंबर नहीं दिया हुआ था। अगर पैन नंबर दिया गया होता तो 45,000, हाँ बिल्कुल कंपनी का अलग पैन नंबर होता है, ठीक है। और इंटर करके यहाँ पे न्यू रेफरेंस हम जनरेट करेंगे, और ये 10,000 कहाँ चला जाएगा, टीडीएस अकाउंट में चला जाएगा, एक्सेप्ट कर देंगे। इस तरह से हमने दोनों का डिडक्शन कर लिया। अब इनको भी पैसा पे करना है हमको, तो पेमेंट वाउचर में फिर गए, PQR को डेबिट कर लिया। कितना देना है इनको, 40,000 रुपए। और यहाँ कैश, अभी कैश मेरा निगेटिव इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने कोई भी कैपिटल या अभी पैसा लिया ही नहीं है, कैश में हमारे पास पैसा ही नहीं है। एक्सेप्ट करा देंगे, ठीक है ना। और लास्ट में जब सबका हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, टीडीएस अकाउंट, टीडीएस का पेमेंट करना होगा। तो टीडीएस का पेमेंट भी हम टीडीएस अकाउंट डेबिट करेंगे। अब यहाँ जब हम अगेंस्ट रेफरेंस लेते हैं तो देखो जितने भी टीडीएस आपने डिडक्शन कर रखे होंगे, जितना भी आपने कलेक्ट कर रखा होगा वो सब दिखाएगा 1 बाय 1। फर्स्ट वाले का पेमेंट फिर से अगेंस्ट रेफरेंस कर दो, सेकंड वाले का पेमेंट। टोटल कितना पेमेंट करना है टीडीएस का, 13,000। और क्रेडिट अपना बैंक कर लेंगे या कैश कर लेंगे जो भी है, ठीक है। इस तरह से हमने टीडीएस डिडक्शन भी कर लिया जनरल में, और उन क्रेडिटर्स को अपने पेमेंट भी कर दिया। क्लियर है बात।